एक स्टूडेंट का डाउट था, उनका डाउट सॉल्व करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। सर एक क्वेश्चन था, 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन कैन बी कन्वर्टेड टू 2 डिफरेंट इनोलेट्स बाय एप्रोप्रिएट चॉइस ऑफ रिएक्शन कंडीशन। पहले इतनी बात को समझते हैं। 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन यहाँ पर लिया हुआ है। अब यहाँ पर 2 एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। एक मैंने लिखा है ब्लू कलर से, एक लिखा है येलो कलर से। 2 टाइप के बेस भी होते हैं। कुछ बेस क्या करते हैं, लेस सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, और कुछ बेसिस क्या करते हैं, मोर सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करते हैं। तो अगर बेस 1 लेस सब्स्टिट्यूट को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और इनोलेट फॉर्मेशन होगा, ये इनोलेट कैसे बनेगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड, क्योंकि यहाँ पर एल्कीन हाइड्रोजन लगा हुआ, सब्स्टिट्यूशन कम है। अगर बेस इस ब्लू वाले हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा तो इनोलेट का फॉर्मेशन जो होगा वो कैसा रहेगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड इनोलेट। तो पहली स्टेटमेंट तो यहाँ पे है कि साइक्लोहेक्सेनोन डिपेंड करता है रिएक्शन क्या ले रहे हैं कंडीशंस पे, और 2 टाइप के इनोलेट वो बनाता है। आगे पढ़ते हैं। These on further treatment with methyl iodide can yield 2,6 dimethyl cyclohexanone and 2,2 dimethyl cyclohexanone। अगर हम दोनों इनोट के सामने डालते हैं मिथाइल आयोडाइड तो फॉर्मेशन हमको एक तो यहाँ पर मिलता है मिथाइल, एक यहाँ पर मिलता है। यहीं अटैक कैसे हो रहा होगा, ये नेगेटिव वापस आएगा और ये वाला कार्बन अटैक करेगा इस मिथाइल पर, I माइनस बाहर। इधर कैसे हो रहा होगा, O माइनस वापस आएगा, इस कार्बन का अटैक होगा मिथाइल पर, I माइनस बाहर। यानी मिथाइल का एडिशन कहाँ पर होगा, कार्बन सेंटर पर। डाउट क्या है इनका, इसमें OCH3 बनना चाहिए ना, काइंड ऑफ विलियमसन। इनका डाउट है कि यहाँ पर जब इनोलेट का फॉर्मेशन हुआ है उसके बाद ये O माइनस ने अटैक क्यों नहीं करा, ऐसे बाहर जाता तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है हमको, OCH3 ग्रुप। ये हमारा करेक्ट आंसर क्यों नहीं हुआ, इस कार्बन से अटैक क्यों हुआ है, इसको समझते हैं। जैसे विलियमसन में O माइनस अटैक करता है, वो बोल रहे हैं यहाँ पर भी O माइनस का अटैक क्यों नहीं हुआ। पहले विलियमसन को देखते हैं। विलियमसन में एल्कोक्साइड आयन का फॉर्मेशन था और ये क्या है, इनोलेट का फॉर्मेशन है। इनोलेट और एल्कोक्साइड आयन दोनों अलग चीज है। इनोलेट में क्या है, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर एल्कीन है, एक तो ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। विलियमसन के केस में नेगेटिव चार्ज सिर्फ ऑक्सीजन के पास है, तो ऑक्सीजन ही सिर्फ अटैक करेगा और I माइनस बाहर करेगा और ईथर का फॉर्मेशन होगा। विलियमसन में नेगेटिव चार्ज सिर्फ एक ही एटम के ऊपर है। इनोलेट में नेगेटिव ऑक्सीजन के ऊपर भी जनरेट हो सकता है और कार्बन के ऊपर भी जनरेट हो सकता है, यानी कि अटैकिंग साइट 2 है। उस चीज को हम विलियमसन से रिलेट नहीं कर सकते। इनोलेट अलग है, विलियमसन रिएक्शन अलग है। यहाँ पर तो इसका ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए अटैक कर रहा है। दूसरी कंडीशन समझते हैं। पहला सबस्ट्रेट क्या है हमारे पास, एक कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, इसकी इनॉल फॉर्म भी एग्जिस्ट कर रही होगी। साइक्लोहेक्सेनोन की इनॉल फॉर्म भी एग्जिस्ट करती है, ये OH, ये है इनॉल फॉर्म। लेकिन हम क्या बोलते हैं, कीटो फॉर्म हमारी ज़्यादा स्टेबल है, किससे, इनॉल फॉर्म से। इसका रीज़न क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ दिस कार्बोनिल। इस कार्बोनिल का प्रेजेंट होना ही क्या करता है, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। जितना स्टेबल मॉलिक्यूल उतनी ज़्यादा उसकी, उतनी लेस उसकी एनर्जी, यानी लो एनर्जी पर होगा और स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा होगी। अगर हमने इसमें बेस डाला तो क्या हुआ, यहाँ पर नेगेटिव जनरेट हुआ, बॉन्ड ऐसे, और इनोलेट का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, अब 2 पॉसिबिलिटी लेता हूँ। पहली मैं मानता हूँ कि अटैक ऐसे ही हुआ, कार्बन से अटैक हुआ, I माइनस बाहर गया और हमारे पास ये प्रोडक्ट बना। दूसरी पॉसिबिलिटी मांगता हूँ कि ये नेगेटिव ने डायरेक्ट अटैक किया, I माइनस बाहर गया और ये प्रोडक्ट हमको देखने को मिला। अब ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा है, कैसे डिसाइड होगा। सबस्ट्रेट के पास C डबल बॉन्ड O था, एक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड थी। अगर हम इस प्रोडक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है और यहाँ पर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O ब्रेक कर चुका है और सिर्फ कार्बन और ऑक्सीजन की सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट है और कार्बन कार्बन की डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। इस ग्रुप का प्रेजेंस ही क्या है, मॉलिक्यूल को स्टेबल करता है। यानी इन दोनों प्रोडक्ट में से भी कौन सा स्टेबल होगा, ये हमारा ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। यही रीज़न की वजह से होता है कि ये कार्बन अटैक करना प्रेफर करता है मिथाइल पर, क्योंकि जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है हमारा वो काफ़ी स्टेबल बनेगा अगर कार्बन अटैक करेगा। अगर ऑक्सीजन अटैक करा तो हमारा कंपाउंड लेस स्टेबल बनेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ऑक्सीजन कभी अटैक नहीं कर सकता। इनोलेट पे जब भी इनोलेट की फॉर्मेशन होगी तो पॉसिबिलिटी है या तो ऑक्सीजन अटैक करेगा या तो कार्बन अटैक करेगा। डिपेंड क्या करेगा, सामने रिएजेंट क्या यूज कर रहे हैं, कंडीशंस क्या है तुम्हारी। अगर एग्जांपल लेते हैं, इनोलेट बना रखा है, मिथाइल आयोडाइड है, तो यहाँ से तो क्या हो रहा है,
यही कार्बन अटैक कर रहा है और यहाँ पर मिथाइल लग जाएगा। लेकिन अगर हमने ले लिया TMSCl, ट्राई मिथाइल सिलाइल क्लोराइड, ये है सिलिकॉन, 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं और एक क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है। अब ऑक्सीजन और सिलिकॉन का बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है। इसी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन अटैक करता है सिलिकॉन पर और Cl- बाहर जाता है, फॉर्मेशन होगा ऑक्सीजन और सिलिकॉन का। यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन और सिलिकॉन का बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है कार्बन और ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड से, इसलिए रिएक्शन ने इस पाथ से जाना क्या करा, प्रेफर करा है। यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ज़्यादा स्टेबल नहीं है, ऑक्सीजन और सिलिकॉन का तो एक्सेप्शनली हाई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। इसी को क्या लिखते हैं, TMSCl, ओ अटैक करेगा TMS पे, Cl बाहर, इसको ऐसे OTMS भी लिख सकते हैं। इसका यूज़ करते हैं हम एल्कोहल्स की, जब हमको प्रोटेक्शन करनी होती है तो TMSCl का यूज़ हम करते हैं। जैसे ऑक्सीजन और फॉस्फोरस का भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन और सल्फर का भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन और सिलिकॉन का भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वैसे ऑक्सीजन और सिलिकॉन का ही बॉन्ड होता है। तो समझ आया अब रिएक्शन के सामने क्या यूज़ कर रहे हैं। अगर मिथाइल आयोडाइड यूज़ कर रहे हैं तो ये अटैक करेगा। अगर हमने कुछ ऐसा रिएजेंट यूज़ कर लिया कि जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनाएगा तो ऑक्सीजन ही अटैक करेगा और ये वाली फॉर्म हमारी ज़्यादा स्टेबल रहेगी। आई होप अब आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। अभी भी कोई डाउट हो किसी चीज़ में तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऐसे ही और डाउट्स के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।